व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। पराठे बन रहे हैं आज और बचपन से ही ना हमारे घर पे बहुत अमेजिंग पराठे बनते हैं। पंजाबी घरों के जो पराठे होते हैं ना बहुत डिलिशियस बनते हैं एक्चुअली। तो घर पर तो काफ़ी टाइप के पराठे बनते हैं, गोभी के, आलू के, मिक्स वेजिटेबल के, मूली के, मटर के, सारे बनते हैं। अब इसमें से काफ़ी सारे पराठे ऑलरेडी मैं चैनल पर बना चुका हूँ। आज बना रहा हूँ मूली के पराठे, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है तो मूली जो है ना बहुत अच्छे क्वालिटी की मिलती है, मीठी वाली मूली मिलती है। तो पंजेंसी जो होती है ना मूली में कई बार आती है, तो वो नहीं आती है, तो उससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज मूली के पराठे बन रहे हैं। अब पराठे जब बनाओ मूली के तो दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि फिलिंग कैसे बनानी है, उसका पानी निचोड़ कर उसकी फिलिंग बनाई जाती है, तो वो एकदम डिलिशियस वाली फिलिंग कैसे बनानी है प्रॉपर तरीके से वो बताऊँगा। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि पराठे जब भी बेलते हैं तो कई लोगों को दिक्कत आती है कि इसको बेले कैसे फिलिंग करके, कई बार फिलिंग निकल जाती है, पराठा फट जाता है। तो दो तरीके बताऊँगा, दो अलग अलग तरीकों से आप पराठे बेल पाएंगे। एक जो तरीका है ना बहुत आसान तरीका है, तो जिन लोगों को भी दिक्कत होती है वो तरीके से आप एकदम परफेक्टली घर पे पराठे आसानी से बना पाएंगे। ना सिर्फ मूली के बट दूसरे भी पराठे बनाते हो तो उस तरीके से आप बेल सकते हो, बहुत आसान तरीका है। और फिर लास्ट में वाइट मक्खन ऊपर डालकर पराठा खाने में जो मज़ा आएगा ना, बहुत डिलिशियस पराठे बनते हैं। तो सबसे पहले मूली के पराठों के लिए हमें आटा लगाना है, तो आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े से बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेना है और उसमें 1 चुटकी नमक डाल देना है। एक बार इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें अभी धीरे धीरे पानी डालते हुए आपको आटे को कंबाइन करना है। हमें एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, तो उस हिसाब से ही पानी डालना है कि एक बार आपका आटा एक साथ आ जाए, आपको समझ आ जाए कि आटे में पानी इनफ है, वो स्टेज पे आप पानी डालना बंद कर देंगे। एक बार आटा एक साथ आ जाए उसके बाद इसको आपको गूंदना शुरू करना है। गूंदना है आपको लगभग 6-7 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है, जब तक कि आटा जो है ना एकदम स्मूथ हो जाए। अगर आप गूंदेंगे नहीं ना यहाँ अच्छे से तो आटा आपका बराबर से लगेगा नहीं और पराठा फटेगा जब भी आप इसे बेलेंगे। तो आप देख सकते हो 6-7 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद आटा हमारा एकदम स्मूथ हो गया। तब इसमें लगभग 1 टीस्पून तेल ऐड करना है। तेल ऐड करने के बाद भी 2-3 मिनट के लिए आटे को फिर से गूंद लेना है। अच्छे से आटे को गूंद लीजिए। आप देख सकते हो आटा हमारा तैयार हो गया है। सेमी सॉफ्ट आटा है, जब इसे रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और ढल जाता है, तो यहाँ बहुत सॉफ्ट आटा मत बनाइए। ऊपर से थोड़ा सा और तेल लगा दीजिए और एक डैम्प कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने छोड़ दीजिए। तो आटा हमने तैयार कर लिया है। बेसिक आटा है, गेहूं का आटा आपको लगाना है। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो चीज़ है कि जब भी आटा गूंदेंगे पहले स्टेज में रेस्ट करने से पहले आटा आपका सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। होता क्या है, आधे 1 घंटे के लिए जब भी आप रेस्ट देते हो आटे को तो आटा और ढल जाता है, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। तो पहली स्टेज में बहुत सॉफ्ट अगर आपने आटा लगा दिया तो जब भी आप फिलिंग भर के इसको बेलोगे ना तभी फिलिंग बाहर निकल जाएगी, आटा फट जाएगा अगर आपका आटा बहुत सॉफ्ट है। तो सेमी सॉफ्ट आटा लगाइए। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आटा ढलना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ी सी लचक जो है वो क्रिएट नहीं होगी, वो ईजिली स्प्रेड नहीं होगा। तो रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है आटे की। और एक चीज़ ये है कि आपको आटे को गूंदना है बहुत अच्छे से। कई बार हम गूंदते नहीं हैं आटे को, इसलिए आटा अच्छा नहीं बनता है। एकदम स्मूथ हो जाए आटा, 7-8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गूंदिए। एक बार एकदम स्मूथ हो जाए ना तो आटा आपका परफेक्ट बनेगा और पराठे आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो एक बार रेस्ट करने आपने रख दिया है आटे को, उसके बाद मूली की हमें फिलिंग बनानी है। वो फिलिंग कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मूली ले ली है। मूली आप देख सकते हो कितनी फ्रेश मिली है हमको भी सीजन में। तो मूली के जो पत्ते हैं ना उनको काट कर आपको अलग कर लेना है। अब ये जो मूली के पत्ते हैं ना, सीजन में आपने देखा कितने फ्रेश पत्ते हैं मूली के, इन्हें आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। इसकी सब्जी हमारे घर पे बनती है, बहुत बेसिक सी सब्जी आप बना सकते हो, आपको बता देता हूँ फटाफट। एक बेसिक सा तड़का लगाना है आपको। तेल या घी ले लीजिए, आपको राई जीरा या कुछ डालना है तो डाल सकते हो। उसके बाद प्याज, थोड़ा सा लहसुन ले लीजिए, हरी मिर्ची ले लीजिए, थोड़ा उसको भून लीजिए। उसके बाद ये मूली के पत्तों को धोकर आपको कट करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर हल्की डालना चाहते हो तो डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा पका लीजिए। और ये जो मूली की सब्जी है ना पत्तों की, ये बहुत डिलिशियस लगती है और काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। तो इस तरीके से यूज़ करना है, इनको फेंकना नहीं है। और एक चीज़ है, थोड़े से मूली के पत्ते आप कट करके फिलिंग में भी ऐड कर सकते हो पराठे की, वो भी आप कर सकते हो। तो ये मूली के पत्ते फेंकिएगा नहीं। तो अभी एक बार आपने ये मूली के पत्ते और मूली को अलग कर लिया, उसके बाद मूली को आपको छील लेना है। तो छिलका निकाल लीजिए। छिलका निकालने के बाद आपको इसे ग्रेट करना है। तो ये जो ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा होता है ना, जो बड़े होल्स होते हैं, उससे आपको किसना है, पतले होल से किसना नहीं है। तो मूली को कट करके आपको ग्रेट कर लेना है। तो इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए।
ये आप देख सकते हो ग्रेट करने के बाद मूली के आपको ऐसे श्रेड्स मिल जाएंगे। पतले वाले ग्रेटर से कट करोगे ना तो ये टेक्सचर नहीं मिलेगा, ध्यान देना। ग्रेट कर लिया, उसके बाद इसमें 1 चुटकी नमक आपको डालना है। नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। इससे होगा क्या, मूली जो है अपना पानी छोड़ देगी। एक बार मूली ने अपना पानी छोड़ दिया तो इसको आपको निचोड़ना है अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस करना। तो बस मूली को लीजिए, अच्छे से इसको निचोड़िए, जितना पानी आप निकाल सकते हैं उतना पानी आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो अच्छे से निचोड़ लीजिए। आप देख सकते हो कितना पानी मूली यहाँ पर छोड़ रही है, ये सारा पानी आपको निकाल देना है। एक बार मूली का पानी आपने निकाल लिया है, मूली को एक बड़े से बोल में ले लीजिए। अब मूली के अंदर 1 इंच चॉप्ड अदरक, 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची। मिर्ची को ना एकदम ऐसे बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा मोटा चॉप मत कीजिए, नहीं तो पराठे में मुंह में आती है मिर्ची, अच्छी नहीं लगती है। खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला था, 1 चुटकी काला नमक, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आप अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून क्रश करके अजवाइन आपको ऐड कर देनी है। और ये सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारे मूली के पराठों की फिलिंग रेडी हो गई है। मूली के पराठों की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। बहुत आसान तरीका है, सिंपल सी चीज़ें इसमें पड़ती हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मूली का पानी आपको बहुत अच्छे से निचोड़ना है। पानी बहुत होता है मूली के अंदर, अगर पानी आप निकालोगे नहीं ना तो पराठे आप बेल ही नहीं पाओगे, पराठे आपके सही से बनेंगे नहीं। तो पानी अच्छे से निकाल लीजिए। दूसरी चीज़ है, इसमें जो फ्लेवर है ना अदरक और मिर्ची का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदरक और हरी मिर्ची जब कॉम्बिनेशन में आती है बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है, तो वो अच्छी क्वांटिटी में आपको डालना है। जो लाल मिर्ची का पाउडर हमने डालना है वो सिर्फ कलर के लिए डालना है, वो तीखेपन के लिए नहीं है। इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च हमने यूज़ की है। खटास के लिए अमचूर ऐड किया है। अनारदाने का पाउडर होगा ना, या भुने हुए अनारदाने का पाउडर होगा, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आपके घर पे, तो वो भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। बहुत डिलिशियस ये फिलिंग बनती है। अब ये फिलिंग एक बार बना ली, आपका आटा रेस्ट हो गया, आपने इमीडिएटली बना दिया पराठा, तो बेस्ट है। अगर थोड़ा सा वक्त लग जाए ना तो फिर ये मूली थोड़ा सा और पानी छोड़ देती है। हमने निचोड़ा तो है ही, बट इसमें बाकी का जो पानी है वो भी थोड़ा सा और निकलेगा। तो अगर वो हो जाए ना तो फिर से आपको निचोड़ लेना है थोड़ा सा इस मूली को, मसाले डालने के बाद भी फिर एक बार टेस्ट कर लेना है। हल्के फुल्के अगर मसाला और नमक आपको एडजस्ट करना पड़े तो वहाँ कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि मूली आपकी जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मूली की फिलिंग बन गई है, आटा हमारा रेस्ट हो चुका है। अभी आपको 2 तरीकों से मैं ये पराठों को फिलिंग करके बेलने का तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका ऐसा होगा कि एक ही आटे का बॉल बनाएंगे, डो बॉल बनाएंगे और उसी में फिल करके उसको सील करके पेड़ा बनाएंगे और उसको बेलेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो 2 पेड़े लेकर बनाएंगे। तो ये दोनों तरीके, पहला तरीका अगर आप पहली बार कर रहे हैं, पहले आपने ऐसे पराठे नहीं बनाए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करना। तो अगर पहली बार पराठा बना रहे हो तो वो ट्राई कर लीजिए, हाथ बैठ जाए तो वो तरीका जो है बेस्ट होता है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से पराठे एकदम आसानी से वो तो बना ही पाओगे, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तरीका देख लेते हैं कि पराठे को बेलना कैसे। एक बार आपका आटा रेस्ट हो जाए तो आप देख सकते हो आटा कितना ढल गया है, हल्का सा और सॉफ्ट हो गया है। इसका एक आपको पेड़ा तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा बड़े साइज का पेड़ा लेना है यहाँ पर। एक बार पेड़ा तैयार कर लिया आटे का, उसके बाद आपको इस तरीके से उसको फ्लैटन आउट करना है, हल्का सा फ्लैट कर लेना है। एक ऐसे कटोरी टाइप इसको शेप कर लेना है। इसके किनारे जो है हल्के से पतले रखने और बीच में से जो है थोड़ा सा थिक होना चाहिए। एक बार ऐसे आपने इसको शेप कर लिया, उसके बाद मूली की फिलिंग लेनी है और बीचों बीच आपको मूली की फिलिंग इस तरीके से इसमें फिल कर देनी है। हल्का हल्का फिलिंग को ऊपर से दबा लेना है। फिर आप देख सकते हो इसको मैं अभी किस तरीके से सील कर रहा हूँ। इस आटे के पेड़े को आपको सील कर लेना है इस तरीके से। एक बार आपने सील कर लिया है, कुछ एक्सेस डो है तो उसको आप निकाल सकते हैं। एक बार ऐसे फिलिंग कर ली है तो जो साइड से सील किया था उसको उल्टा कर दीजिए, हल्का सा फ्लैट कर लेना है आपको इस पेड़े को। फिर सूखे आटे से इस पेड़े को आपको कोट कर लेना है। अब चकले के ऊपर या साफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इसको बेलना है। आपको हल्के हाथों से पराठे को बेलना है। जब भी आपको लगे सूखा आटा और लगाना है तो आप लगा सकते हो और पराठे को बेल लेना है। पराठा आपका बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, हल्का पतला ही पराठा बेलना है, तो पकाते समय अच्छा करारा बनता है और वो आटा आटा मुंह में नहीं आता है, एकदम परफेक्ट पराठा पका पाएंगे। तो आप देख सकते हो पराठे को मैंने बेल लिया, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो मैंने क्या रखी है। इस तरीके से पराठे को बेल लीजिए। अब ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो पहले हमने जितना आटा लिया था ना, अभी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 छोटे आटे के पेड़े मैंने यहाँ पर ले लिए।
आटे के पेड़े को आपको सूखे आटे से कोट कर लेना है और आपको इसकी एक चपाती बना लेनी है, थोड़ी सी थिक वाली चपाती यहाँ पर बना लेनी है। तो एक चपाती आपने इस तरीके से बना ली। अब सेम साइज की आपको दूसरी चपाती बेल लेनी है सेम तरीके से। ये वाली जो चपाती ना, इसको हल्का सा बड़ा रखेंगे तो चलेगा, या सेम साइज की भी होएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो सेम साइज की हमारी दोनों चपातियाँ रेडी हो गई हैं। अब आपको एक चपाती के ऊपर ऐसे मूली की फिलिंग स्प्रेड कर देनी है, एक इवन लेयर लगा लेना है। साइड से हल्का सा किनारा आपको छोड़ देना है, पूरी फिलिंग फैला नहीं देनी है, नहीं तो हमारा पराठा जो है वो चिपकेगा नहीं। तो एक बार आपने एक इवन लेयर इस तरीके से बना लिया है, दूसरी चपाती को ऊपर से रख दीजिए। अब करना ये हल्का हल्का आपको ऐसे सारी तरफ से इसको दबाना है ऊपर से। एक बार आपने इसको ऐसे दबा दिया है, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके फिर से दबा दीजिए और किनारों को यहाँ पर आपको सील कर लेना है। एक बार किनारे सील हो जाए, सूखा आटा लगाइए और सेम तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं, पराठा हमने पहले भी बेला था, उसी तरीके से इसे बेल लीजिए। और ये आप देख सकते हो कितना आसान तरीका है ये फिलिंग करने का और बेलने का, और हमारा पराठा तैयार हो गया। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए पराठे को फिल करके बेलना कैसे। दूसरा तरीका बहुत आसान होता है, आप इससे बना सकते हो, कोई भी पराठे आप बना रहे हो ऐसे कर सकते हो। पहला वाला जो तरीका है वो ट्रेडिशनल थोड़ा सा मेथड है, वैसे पराठे एक ही आटे के पेड़े में फिलिंग करके बनाए जाते हैं, तो वैसे भी ट्राई कर सकते हो। जो आपको तरीका सही लगे, आसान लगे, उस तरीके से बनाएंगे, पराठा आपका बनेगा सेम। अब एक बार आपने पराठों को बेल लिया है, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पराठे बेल रहे हैं तो बाकी का जो आटा होता है ना, उसको एक डैम्प कपड़े से ढक कर रखना, नहीं तो ऊपर से आटा सूखने लग जाता है। तो एक आपको टिप दे रहा हूँ। और एक चीज़, पराठा जब भी आप बेल रहे हो ना, तभी आपको तवा साइड पे गरम कर लेना है। गरम तवे पर ही पराठे को सेकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टिप आपको दे रहा हूँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी हम पराठा तवे के ऊपर डालते तो पराठा नीचे से लग जाता है, चिपक जाता है और फिर उसको छुड़ाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसकी एक टिप दे रहा हूँ, एक बार आपका तवा गर्म हो जाए, हल्का सा घी या तेल लीजिए, उस पर डालिए, एक बार अच्छे से लगा दीजिए तवे पर, उसको एक नैपकिन से पोंछ लीजिए। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए, उसको स्प्रिंकल कीजिए तवे के ऊपर और फिर नैपकिन से पोंछ लीजिए। अब जब आप पराठा डालोगे कभी भी आपका पराठा चिपकेगा नहीं और परफेक्ट आपके पराठे बनेंगे। तो एक आपको टिप दे दी एडिशनल। अब तवा गरम हो चुका है, पराठे तो हमने बेल ही लिए, इसको सेकना कैसे वो देख लेते हैं। तो गरम गरम तवे पर आपको पराठा डाल देना है। तो एक कौंचा ले लीजिए, पलटा ले लीजिए और हल्का सा नीचे से ऐसे आपको छुड़ा लेना है पराठे को। आप देख सकते हो पराठा हमारा बिल्कुल भी चिपका नहीं है। हाई फ्लेम पर यहाँ पर एक साइड से पराठे को आपको कुक करना है। एक साइड से जब पराठा हल्का सा कुक हो जाए तो इसको आपको पलटा देना है। पलटा कर सेम दूसरी तरीके से भी हल्का हल्का पकाना है। इस स्टेज पर मैं क्या करता हूँ, एक नैपकिन ले लेता हूँ साफ वाला और ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ। पराठा ना अच्छे से पकता है, आटा अच्छे से पक जाता है। किनारों पे भी हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करना है कि किनारे भी अच्छे से पराठे के पक जाए। एक बार आपने ये कर लिया है, फिर से आप पलटा दीजिए। आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमारा पराठा अच्छे से पक गया है। फ्लेम को हल्का सा धीमे कर दीजिए। घी लगाना है पराठे के ऊपर और घी लगाकर दोनों तरफ से आपको पराठे को करारा कर लेना है, अच्छे से पका लेना है कि वो थोड़ा सा बाहर से क्रिस्प हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट रहे अंदर से, और पराठा एकदम परफेक्टली ऐसे पका लीजिए। ये आप देख सकते हो पराठा हमारा रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस हमारे मूली के पराठे बने आज। और पराठों के साथ ना कोई भी पराठा हो, मेरे को सफ़ेद मक्खन जो होता है, वाइट मक्खन फ्रेश घर पे निकाला हुआ, वो डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वाइट मक्खन हो, साथ में दही हो, अचार लेना चाहते हैं अचार ले सकते हो। इस तरीके से पराठे को एंजॉय कीजिए। ये पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और मुझे कमेंट्स बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। वाईएफएल पर बहुत दूसरे अलग अलग टाइप के पराठे भी हैं, पनीर के, गोभी के, आलू के, वो सारी रेसिपीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने पनीर का ना एक
ग्रीन गार्लिक, जो हरा वाला लहसुन अभी ये सीज़न में मिलता है, उसके साथ भी एक पराठा बनाया, बहुत डिलिशियस लगता है, वो भी बना कर दे सकते हो। सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.